हाँ तो नमस्ते जी। देखिए पार्ट नंबर 1 देखे थे, इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें और पार्ट नंबर 2 में क्या किए थे हम तत्पुरुष समास को बहुत डिटेल से समझाएं और वीडियो लॉन्ग के कारण उस वीडियो को वहीं तक अब स्टॉप कर दी गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है समास का पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें हम समास के पहला देख लेते हैं तत्पुरुष समास, तो इसमें हम दूसरा देखेंगे कर्मधारय समास और दिग्गज समास। ये दो समास अभी देखेंगे, इसके बाद हम और आगे देखेंगे। पहले दोनों को समझिए, नहीं पूरा का पूरा इसमें हम समझ जाएंगे आज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पार्ट 1 2 नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक जाकर देख ले। तो बच्चों समझते हैं। तो समास दूसरा था कर्मधारय समास। ठीक है ना, ज़्यादा मैं आपको नहीं करने जा रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, बट अब बोल देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, आपका कमेंट का इंतजार रहता है बच्चों। ओके ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एक कहता है कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो। सर विशेषण क्या होती है? विशेषण के मतलब होती है उसके बारे में विशेषता बताएगा। वो जवान है, वो बूढ़ा है, वो महान है, वो कैसा है, उसके बारे में विशेषण बताएगा। और विशेष विशेष के मतलब होती है जिसके बारे में बताया जाएगा। तो कर्म धारय समास से जो है वैसे समास को कहेंगे जिसके पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, मैंने जिसके बारे में बताया जाएगा उस समास को हम बोलते हैं कर्मधारय समास। सर क्या लिखें थोड़ा देख लीजिए। कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो, उससे चाहे उसे हम चाहे उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। वह जिस समास का पहला पद विशेषण हो एवं दूसरा पद विशेष हो, उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष क्या होता है सर? विशेष का मतलब जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या है? जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे वो लंबा है, नाटा है, बौना है, महान है, ये सब विशेषण है। एग्जाम्पल देखिए, करें नव युवक। यहां ध्यान दीजिए, युवक कैसा है सर? नव है। तो ये युवक जो विशेष है और नव जो है विशेषण है। तो युवक बताया जा रहा है कि युवक कैसा है? नव है। तो ये जो है नव युवक कौन समास होगा? कर्मधारय समास। पीतांबर, इसका अंबर कैसा है? पीतांबर। पीता है जो अंबर, पीता है जो अंबर, विशेषता बता रहा है ना। पीतांबर कर्मधारय समास। इसको आप ऐसे भी समझ सकते कि पीतांबर कोई वैसे लोग हो गए जो पीता है, जो पीता है अंबर, तो कोई कर्म किया होगा तब ना पीतांबर हुआ। तो कर्मधारय। परमेश्वर, ईश्वर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर, सारे के ईश्वर, ये भी कुछ कर्म किए हैं। तो ऐसे देखिए ईश्वर के आगे लगल है परमेश्वर। परमेश्वर, तो परमेश्वर कौन समास होगा बच्चों? कर्मधारय। इसको हम ऐसे भी समझ सकते दिमाग से कि कोई परमेश्वर कब होगा? जो कोई अच्छा कर्म करेगा तब ना परमेश्वर होगा। कर्म करेगा। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। तो कुछ न कुछ कर्म किया है तो ये नील कमल है। वैसे नहीं इसमें, तो फिर ऐसे समझिए आप, इसकी कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। महात्मा, इसका भी आत्मा, आत्मा के बारे में बताया जाए है कि उसको आत्मा कैसा है? एकदम महान है। का पुरुष, पुरुष कैसा है? का है। का माने डरपोक मानिए, कायर होता है। का पुरुष माने पुरुष कैसा है? कायर है, डरपोक है। तो पुरुष के बारे में बता रहा है कैसा है? नीलांबर, उसका अंबर कैसा है? नीला है। कृष्ण सर्प, सांप है लेकिन कैसा है? कृष्ण के लिए सांप है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं सारे के जो है आगे कुछ न कुछ विशेषता बता रहा है जिससे हम बता सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप क्या करिए, सारे एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, यूट्यूब पर पढ़ाने का मतलब फालतू नहीं है बच्चों। एक क्लास 9 10 तो दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है ना। यहाँ ये तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा कर्मधारय हो गया, तीसरा हम दिग्गज समास देख रहे हैं। एक जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब पहले संख्या लगल हो परंतु इसका दूसरा अर्थ ना निकले। ठीक है, अगर आगे संख्या लगल है तो उसको हम दिग्गज समास कहेंगे। लेकिन सारे दिग्गज समास जो है जेकरा में संख्या लगल हो, सारे के सारे दिग्गज समास नहीं होंगे। डिफिनेशन को बहुत बारीकी से समझिए। एक जिस समास के पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब जिस समास के पहले आगे संख्या लगल हो, उसे हम दिग्गज समास कहते हैं। लेकिन इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए।
जैसे अगर बोल दे दशानन, तो बच्चों दशानन किनको बोलते हैं? दशानन बोलते हैं रावण को। तो आगे तो 10 लगल है, 10 आनन 10 लगा हुआ है ना, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है अलग, रावण। तो ये दशानन जो है दिग्गज समास नहीं होगी बच्चों, ये बहुब्रीहि समास होगा। चतुरानन, चतुरानन ये ब्रह्मा जी को बोलते हैं चतुरानन। तो चतुरानन 4 तो लगल है सर आगे, 4 चतुरानन 4 लगल है ना, तो सर आगे संख्या तो लगल है बट दिग्गुण नहीं होगा, नो, क्योंकि चतुरानन के मतलब तो ब्रह्मा जी के बोला जा रहा है। सर चतुरानन मैंने ब्रह्मा ना होता, देखिए बच्चों उतना माइंड में नहीं, तो चतुरानन के मतलब होता ब्रह्मा क्या होता है देख लेता हूँ। हाँ चतुरानन मतलब होता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा चतुर आगे 4 लगा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है कि ब्रह्मा जी को बोला जा रहा है, इसीलिए वो दिग्गु नहीं होगी, वो बहुब्रीहि होगी। ओके ना, चलिए आइए। तो वही बोला कि जिस समास का पहला पद तो संख्यावाचक हो उसको हम दिग्गु समास कहेंगे, परंतु इसका दूसरा अर्थ ना निकले उसे हम दिग्गु समास कहते हैं। एग्जाम्पल आइए, त्रिलोकी, तीनों लोकों का राजा त्रिलोकी, कोई अर्थ थोड़ा ना निकलेगा। त्रिलोकी आगे अंक लगा त्रिलोकी, तो ये है जो दिग्गु समास। पंचवटी, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई दूसरा को नहीं बोला जा रहा है, तो पंचवटी दिग्गु समास। दोपहर, पहर में लगा जाएगा 2, तो 2 संख्या है ना, दिग्गु समास। चौराहा 4 रहो का समूह, आगे लगल है 4, दिग्गु समास। छदाम 6 लगल है, तो छदाम कौन समास होगा? दिग्गु समास होगा। सतसई, सई के आगे लगल है सत, सत तो सत, सत मने संख्या लगल है, दिग्गु समास। 6 माही 6 लगल है आगे संख्या। ती माही 3 लगल है। 2 अन्नी 2 लगल है। त्रिभुवन 3 लगल है, इत्यादि सारे के सारे जो है दिग्गु समास है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आप उतारिए, हम इसके बाद इसको इरेज करके हम अगले समास को लिखते हैं। इसको उतार रही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उतारिए। हम इसको आगे आते हैं अब। तो चलिए बच्चों इतना उतार लिए होंगे आप। चलिए हम आगे जो है जो पढ़ने वाले हैं उसे मैं लिख दिया ताकि आपको समय बच सके। तो तीसरा समास पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे सर? बहुब्रीहि, जिसका अर्थ कोई दूसरा निकले उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए क्या करें, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, एवं इसका पद अन्य अर्थ देता है। माने इसका जो पद है कोची अर्थ देगा, अन्य अर्थ देगा, मतलब कोई दूसरा अर्थ देगा। जैसे लिख ले द चंद्रशेखर, जिसकी चंद्रमा पर शेखर, जिसकी शिखर पर चंद्रमा हो उनको क्या बोलते बताइए? तो चंद्रशेखर को बोलते हैं हम महादेव जी को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? चंद्रशेखर, उनको बोलते हैं महादेव जी को। तो देखिए इसका पद प्रधान है नहीं ना, चंद्रशेखर, जिसकी शिखर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ अभी क्या बोले? चंद्रशेखर किनको बोलते हैं? तो चंद्रशेखर बच्चों महादेव जी को बोलते हैं। चतुरानन, चतुरानन 4 तो है अंक, तो सर 4 है तो इसको हम दिग्गु समास मार दे? नो, चतुरानन के मतलब होता है ब्रह्मा जी। चतुरानन के मतलब ब्रह्मा जी। तो कह रहे जिसका कोई पद प्रधान ना हो लेकिन इसका पद कोई दूसरा अर्थ दे उसे हम बोलते हैं बहुब्रीहि। चतुरानन बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो चतुरानन जो है कैसे होगा दिग्गु समास? आगे संख्या तो लगल है लेकिन इसका अर्थ दूसरा ना हो रहा है, इसीलिए हो गया बहुब्रीहि। अगर कोई दूसरा अर्थ नहीं होता तो ये होता दिग्गु समास। वीणा पानी बोलते हैं सरस्वती माता को। हंस वाहनी सरस्वती माता को। पुस्तक धारणी सरस्वती जी को। ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास होंगे क्योंकि दूसरा अर्थ निकल रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ किनको बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं शिवाजी को। बच्चों इसका मतलब मत समझना कि ये तो सर आपका मैं देखिए अब गलत बता दें, दिक्कत ना हो, देख लेते डाउट रहता है। तो नीलकंठ शिवाजी को बोलते हैं, जिसका नीला हो कंठ, नीलकंठ अर्थ निकाल रहा दूसरा शिवाजी, इसलिए नीलकंठ बहुब्रीहि। दशानन, जिसके 10 गो सर हो, दशानन, तो किन को? रावण को ना। तो सारे के सारे क्या है बच्चों? ये बहुब्रीहि समास है। सारे के सारे एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। करे अब यही भाव समास,
जिस समास का पहला पद अवयव हो, जिसके आगे कुछ अवयव जुड़ा हो, वो वाले समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस पद का पहला पद अवयव, जिस समास का पहला पद अवयव हो, उस समास के हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहले देखिए दिन, तो दिन के आगे क्या लगल है? प्रति। दिन के आगे क्या लगल है? प्रति। दिन के आगे लगल है प्रति, ये अवयव है तो दिन है, और दिन के आगे लगल प्रति, प्रतिदिन, ये अव्ययी भाव समास है। मास के आगे लगल है प्रति, प्रति मास, अव्ययी भाव समास है। संभव के आगे लगल है यथा, अवयव लगल है, तो कौन समास? अव्ययी भाव समास। जन्म के आगे लगल है आ जन्म, तो अव्ययी भाव समास। बेकाम, काम के आगे लगल बे, अव्ययी समास। शक्ति के आगे लगल यथा, मने यथाशक्ति, भाई बहुत सारा शक्ति है। सर एगो तो विशेषण और लगल था आगे कर्मधारय में। मेरे प्यारे बच्चों, वो कर्मधारय समास में कुछ कर्म की बात हो रही थी, कुछ अच्छे अच्छे कर्मों की बात हो रही थी, जैसे महात्मा। तो क्या महात्मा बन जाइएगा, ऐसा ही कहा? वो कुछ उनकी बड़ाई हो रही थी, उनकी बुराई हो रही थी, तो कर्मों से होती है, इसलिए वहां जा रहे हैं कर्मधारय समास। समझ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेकर भी आएंगे हम, हड़बड़ाइएगा नहीं। कह रहे द्वंद्व समास किसे कहते हैं? बोला कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगा होते हैं, जो कि मैंने कोई सर लाइन, जैसे रात दिन, मोटा पतला, ऊपर नीचे, आगे पीछे, भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, घर द्वार, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए इसका। माता पिता दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी। भाई बहन ये भी प्रधान है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। पिता और पुत्र योजक चिन्ह लगा हुआ। दाल रोटी, पाप पुण्य, घर द्वार, राजा रानी, सारे के सारे बच्चों द्वंद्व समास है। मेरे प्यारे बच्चों, ये द्वंद्व समास और समास, ये तीनों को मैंने नस्तेनाबूद करने के काम किया। फिर भी अगर कोई समास कि कोई भेद अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो एक बार कमेंट कर देंगे। अगर और ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। मेरे क्लास में जो ठिकारी कोचिंग चलती है वहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आई, हम वहाँ बहुत बढ़िया से आपको समझा देंगे। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में ऐसा होगा तो वहाँ पर 2-3 मिनट लेक्चर देके आपको हम समझा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में 1-2 सवाल करते हैं, उसको कमेंट कीजिएगा। पहला, नीलकंठ कौन समास है? पाप पुण्य कौन समास है? यथासंभव कौन समास है? दशानन कौन समास है? चौराहा कौन समास है? पंचवटी कौन समास है? इतना को रोक के वीडियो आपको कमेंट कर देना है। जिनका कमेंट रहेगा हम समझ, गलती कमेंट आए उससे कोई दिक्कत, बट कमेंट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो ग्रामर खत्म होती है समास वाले, और इसको हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे जिसको बहुत बढ़िया समझ लेंगे। थैंक यू बच्चों, लव यू। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो आराम से लाइक कर दिए। थैंक यू, लव यू।